hello there, welcome back to my YouTube channel. If you are new, which I am sure you aren't, then my name is Dr. Mitali Rathod, and on this YouTube channel we talk about the contraception, reproductive health, periods, hormones, fertility and so much more. And in today's video we will be talking and just talking about the fun Q&A, the questions that have been asked to my audience on Instagram. So make sure ये बहुत ही insightful होने वाला है, that you see it till the end. So based upon the questions that you have submitted, जानबूझ के मैं मेडिकल क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि आई थिंक मैं ये सारी चीज़ों की बातें कर करके यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों को सैचुरेट कर चुकी हूँ. सो दिस वुड बी लिटिल बिट लाइक यू नोइंग मी नोइंग यू, अ फन चिट चैट सॉर्ट ऑफ अ वीडियो. So coming back to the question, thank you so much. I am truly grateful for your presence. I am from Ahmedabad, a city that is placed inside Gujarat. पता ही होगा गांधी जी का आश्रम है वहाँ से. And I think by now so many of you might know that my parents are doctors too. So हमारा खुद का practice है. And on the top of that, I think it's been last 1.5 years since I have started my online खुद का consultation too, into which I came across and provide my consultation services regarding the fertility, hormones, health, reproductive health related issues, periods and so much more every single day all across the world. Details यहाँ पे है. So I have a छोटू सा story to tell here. Okay, this is really interesting. So 1 या 1.5 साल पहले मैंने Instagram चालू किया था. I am really introverted and conserved person, but मुझे books का बहुत शौक है. So I read lots and lots of books regarding the fiction, non-fiction, self-help books और वो सारी चीज़ें. So I have started my Instagram account that was named as Run Your Eyes Over, especially centered to the quotes from the books. But then later on I found out that कि अगर मैं health, especially women's health, contraception और reproductive health पे content बनाऊंगी, then mass audience would get the benefit out of it. सो सिर्फ और सिर्फ मैंने यही थॉट के साथ इंस्टाग्राम चालू किया था. सो इनिशियली माई कॉन्टेंट वॉज पुश्ड आउट टू अ लार्ज ऑडियंस, जिसमें से बहुत सारे लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स भी थे या हमारे जानने पहचानने वाले थे. सो आई वॉज रियली एंक्शियस बाय मी स्पीकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ देम. सो इनिशियली आई यूज टू ब्लॉक देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप ये वीडियो देख रहे थे, आई एम सॉरी, इट्स नॉट यू, इट्स मी. सो फिर इवेंचुअली आई फाउंड that anxiety, I have started working on it and right now I'm in a very better place. But still पता नहीं ये क्या है. Every single time जब हम फैमिली मेम्बर से या आउटसाइड फैमिली मेम्बर से या किसी से भी मिलते हैं, that first reaction would be, आप तो कितने पतले हो, आपके बाल ऐसे हैं, आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, आपको यहाँ पे पिंपल है, आपको ये यहाँ पे है, वो वहाँ पे है. और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है या फिर ये अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम पे मैंने अपने आप को रखने से पहले दे वर नॉट यूज टू टोल्ड मी दोज थिंग्स. आई हैव बिन लिसनिंग टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड दिस बॉडी शेमिंग सिंस आई वॉज अ किड. सो आई यूज टू बुलीड अ लॉट एंड लॉट रिगार्डिंग माई टीथ, माई अनइवन टीथ और माई फिजिकल अपीयरेंस, या फिर मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ. अभी मैं एक जने को पकड़ के तो ऐसा नहीं बोल सकती लाइक हे दिस इज़ माई जीन्स, मैं बचपन से ऐसे ही हूँ, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं. तो देर इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कुछ करोगे या नहीं करोगे. पीपल हैव अ ब्रिलियंट माइंड एंड गॉड हैज़ ब्लेस्ड ईच वन ऑफ अस विद अ ब्यूटिफुल कॉग्निटिव पावर, अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स टू स्पीक एंड अ थॉट्स टू थिंक. तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को मेरे वीडियोज़ अच्छे नहीं लगते होंगे, देन दे वुड स्टिल से समथिंग इन अ पॉजिटिव अपलिफ्टिंग मैनर, या फिर नॉट दे वर शेमिंग मी और बुलिंग मी. बट देर आर स्टिल दोज पीपल who I think having issues with their pronunciation and words, and they choose to speak certain sort of words. So long story short, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मैं कैमरा पे बोलती हूँ वही सिमिलर बातें वो लोग सबको रूम में बुला के बोलते होंगे इन टू दैट OPD डिपार्टमेंट एंड इन पर्सन कंसल्टेशंस. तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई रॉकेट साइंस की बात कर रही हूँ आउट ऑफ द वर्ल्ड. एवरीबडी प्लेज देयर पार्ट एंड आई एम प्लेइंग माई पार्ट हियर. तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, इट्स ओके, आई एम ओके विद दैट. यू कैन हिट दैट अनसब्सक्राइब बटन
और आप मेरे वीडियो देखो ही मत। बट आई थिंक टिल डेट मेरी ऐसी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई है अपने रिलेटिव्स के साथ अब तक। होगी देन आई वुड कम हियर एंड टेल यू। To be honest, 95% of time I do prefer home-based cooked meals only because of the quality related issues. But yes, I do eat outside here and there into emergency sort of a situations. And yes, I love biryani a lot, especially the Hyderabadi biryani. Growing up as a kid, I used to eat chicken biryani a lot, मेरे फूफा के हाथ की। एंड आई थिंक बिरयानी इज़ माई कम्फर्ट फूड, क्योंकि आई डोंट लाइक गेहूँ अलॉट। सो अगर मैं बाहर जाती हूँ देन आई यूज़ टू प्रेफर मोस्टली राइस बेस्ड मील्स ओनली। सो थाई करी एंड हैदराबादी बिरयानी आर माई फेवरेट डिशेज। आई नो आई गेट दिस क्वेश्चन अलॉट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन इसलिए क्योंकि हर किसी को मुझसे सामने से आके पूछना नहीं पड़ता, और मैसेज में तो एज इफ आप कुछ भी पूछ सकते हो। और ऑन ऑफलाइन भी आई थिंक सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड अराउंड दिस कि मैं कब शादी करने वाली हूँ। आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स को भी पूछते ही होंगे। बट अभी ठीक है, आई एम 31 ईयर ओल्ड, मई में 31 की हो जाऊँगी। बट मेरी एज से आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मैं शादी कब होने वाली है। आई थिंक women especially get these questions a lot when it comes to getting married कि एक एज के बाद आपको अच्छे लड़के नहीं मिलते, या फिर फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, या फिर अभी नहीं करोगे तो सारे लड़के चले जाएंगे, करियर करते रहोगे तो ये कब करोगे, फैमिली कब होगी, बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे। यू नो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड स्पेक्यूलेशंस एंड थ्रेट अराउंड दीज थिंग्स, स्पेशली द मैरिज, कि आई थिंक सोसाइटी इज रनिंग आउट ऑफ what is the true meaning of marriage as per me. So I think as per me, marriage is a beautiful relationship that two people come together with their own values and their own learnings and their own lives and their own selves. तो दो लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, वो आके घर और फैमिली बनाते हैं। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जब रेडी हो जाते होंगे फ्रॉम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तब जाके ये डिसीजन ले लेते होंगे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी कि जो लोग अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के या फिर पेरेंट्स के फोर्स में आके शादी का डिसीजन ले लेते हैं, एंड लेटर ऑन दे गेट एंड दे फील सो मच स्टक अराउंड इट। आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो जिनकी अर्ली 20s में शादी हुई थी एंड देन इवेंचुअली दे गॉट सेपरेटेड। आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर एल्डर देन मी, जिन्होंने 30s में या 35 में शादी की, वो ज़्यादा खुश है, बट स्टिल दे आर फेसिंग इश्यूज रिलेटेड फर्टिलिटी, और दे आर ऑन देयर फर्टिलिटी जर्नी समवेयर। आई थिंक एवरी सिंगल लाइफ एंड एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग हैज़ देयर ओन जर्नी। और आई डोंट थिंक कि मैं अभी ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 100% रेडी हूँ। एंड इवन व्हेन सम डे आई हैव आंसर, आई विल फॉलो द कटरीना कैफ एंड कियारा आडवाणी अप्रोच। आप ना सीधा मेरी फोटो ही देखोगे इंस्टाग्राम पे। आई थिंक द सोसाइटी हैज़ ट्रॉमेटाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज अ लॉट, एज इफ दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन। अगर आपकी शादी नहीं हुई है देन आपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है, इवन दो आपने PhD की डिग्री ही क्यों ना ले रखी हो। सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ थिंग हैपन टू मी, इट इज़ स्टिल हैपनिंग विथ मी, but I think I have gradually developed a thick skin around it. I have attended their few of marriages in the past, especially the last year मेरे younger cousins के wedding में, और वो सब people used to taunt a lot to me and my parents कि कब होने वाली है आपके यहाँ पे, तो ये होगा। I feel कि शादी rather than coming together of a two beautiful family and making a union, rather it has been showcased as a business, showcased as ego based things, showcased as achievements, कि अगर आपने ये नहीं किया then you are considered as a failure only. But I think I have made a very thick skin around it. Nothing can touch me, nothing. I have developed myself that way. So अगर शादी होती है then ठीक है, नहीं भी होती है then अगर ये compliment है then thank you so much. I think as a social media content creation, सबने अपने अपने एरियाज पे फोकस किया हुआ है। फ्यू पीपल लाइक मी हु आर डॉक्टर्स हु स्टिक अराउंड देयर प्रोफेशंस एंड टॉक अबाउट द हेल्थ एंड ऑल ऑफ द गुड थिंग्स, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन और वो सारी चीज़ें।
There are certain influencers also कि जिन्होंने who used to go out there and teach themselves and then they deliver the content. I think, of course, I know they are the two beautiful, wonderful ladies, wonderful people. So at the end of the day, each one of us has only goal to provide a better sort of education, to understand and to deliver such type of content that would help and benefit the mass. So thank you so much, but at the end of the day, I have to make a peace with myself also, and I'm not here to compete with anyone. अगर उनके पोस्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आई एम श्योर उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत की हुई होगी, या फिर उनकी जर्नी मुझसे बहुत सालों पहले स्टार्ट हुई होगी. I think I have got idea regarding the Instagram and how things works only recently since the past 6-7 months, because this wasn't my area of interest. और when it comes to technicalities, मुझे थोड़ा वक्त लग जाता है सीखने में. So that is 100% okay. I am sure we will going to reach there one day. This is one of the most beautiful question that I have came across. So the life that we are living right now is so much of distractions. सुबह उठने से साथ ही we first rush to our mobile screens, and on the top of that, even with the work breaks in between, हमको 5 मिनट का टाइम मिला नहीं and immediately we rush to our phones. We are busy than ever, and on the top of that, we are saturated with so much of information. There is one word for it, that is what we call as informabesity, which means information obesity. So we are surrounded by so many noises, and because of which somewhere we are running away from ourselves because of the same. So what works for me is not a 3-step or 5-step routine, but into my routine I make sure that I incorporate few of the things. The first thing is that immediately after waking up, I will make sure that for an hour और 1.5 घंटे तक मैं अपना फ़ोन चेक ही ना करूँ. The second thing that I have started implementing just since the beginning of 2023 is I make sure that I cater myself 10 to 15 minutes ka time in the afternoon also, that I would 110% dedicated to the deep breaths, या फिर I would take a short nap of 10 minutes, या फिर I do a EFT tapping a lot, and it makes me feel so good from inside. So rather than just pushing yourself into the hustle culture, बहुत ज़्यादा अचीव करना है, बहुत ज़्यादा अचीव करना है, बहुत ज़्यादा अचीव करना है, and to comparing yourself to 1,000 different people out there. There are millions and millions, and there are millions and millions who are already better than you. But you have to define what is the definition of success for you, what is the definition of prosperity for you, what is the definition of inner peace for you. So when you will find those answers for yourself, you would know that there is no meaning of constant comparisons and jealousy and envy and torturing yourself and bombarding with those thousands and thousands of people and thousands amounts of posts and every single thing. Creating that awareness around how much amount of content you are soaking it every single day, creating small amount of breaks, and especially focusing more on your mental health and your sleep and the foods that you are going to consume. Every single small thing you are going to do has enough potential to make you or break you. So that is why make sure that you are slowing yourself a little bit every single day and incorporate things that truly brings joy into your reality. So अभी I think मुझे जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम बाकी है. Thank you so much for joining with me on this Sunday beautiful afternoon, and I will see you in the next week for sure. Thank you.